इस वक्त बांग्लादेश में सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। पूरे देश में कर्फ्यू लगा है, हर जगह मिलिट्री डिप्लॉयड है और पुलिस को शूट ऑन साइट के ऑर्डर्स मिले हैं। इंटरनेट शटडाउन है और 105 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। बट व्हाई? लेट्स सी व्हाट आर दीज एंटी कोटा प्रोटेस्ट। क्यों वहां का सारा यूथ वहां की गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है एंड व्हाट इंडिया नीड्स टू लर्न फ्रॉम दिस। बांग्लादेश इस वक्त सिविल वॉर के कगार पर है और इसका सबसे बड़ा रीजन है वहां का कोटा सिस्टम यानी रिजर्वेशन। बांग्लादेश में हर लेवल पर नीचे से लेके ऊपर तक सारी गवर्नमेंट जॉब्स में टोटल 56% सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं। 30% रिजर्वेशन दी जाती है फ्रीडम फाइटर्स को और उनके बच्चों को, 10% विमेन को, 5% वहां की इंडिजिनियस कम्युनिटीज को और 1% डिसेबल्ड लोगों को। ओवर द इयर्स ये रिजर्वेशन सिस्टम रिवाइज हुआ और ये डिसाइड किया गया कि ये जो 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स को दी जाती है ये एक्सटेंड की जाएगी उनके बच्चों को और इवन उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को। 1971 तक इस रीजन को ईस्ट पाकिस्तान बुलाया जाता था और ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान यानी तब के वेस्ट पाकिस्तान के कंट्रोल में था। 1971 में इंडिया के हेल्प से यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और यहाँ एक नया देश बना बांग्लादेश। इस फ्रीडम मूवमेंट को लेड किया था और इसके फाउंडर थे शेख मुजीबुर रहमान। 1972 में यही यहाँ पे एक कोटा सिस्टम लेके आते हैं जिसमें मेजरली फ्रीडम फाइटर्स को और उनके बच्चों को रिजर्वेशन दी जाती है। 1976 में इनकी डेथ हो गई और 20 साल तक बांग्लादेश में मिलिट्री रूल रहा जब कोटा सिस्टम को सस्पेंड किया गया था। फाइनली 2009 में शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग पावर में आते हैं और इनकी पार्टी सपोर्ट करती है इस रिजर्वेशन सिस्टम को। बांग्लादेश का यूथ हमेशा से ये चाहता था कि इस रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए और एक मेरिट बेस्ड सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए। इस वक्त बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट काफी बड़े लेवल पर है। 170 में से 32 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हैं। 2018 में स्टूडेंट्स ने इस सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया और उसी साल दिसंबर में होने थे नेशनल इलेक्शंस, जिनको देखते हुए अक्टूबर में गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया लोगों का सपोर्ट पाने के लिए, स्पेशली यूथ का। गवर्नमेंट के इस डिसीजन को फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इस साल 5 जून को हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के इस डिसीजन को स्ट्रक डाउन कर दिया और रिजर्वेशन सिस्टम को रिस्टोर कर दिया और तभी से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सिर्फ जो 5% इंडिजिनियस कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दी जाती है और 1% डिसेबल्ड को दी जाती है उन्हीं को रखा जाए और बाकी कोटा बेनिफिट्स को खत्म कर दिया जाए। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा वायलेंट हो गई जब 14 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अपनी एक स्पीच में इन प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों को कंपेयर किया रजाकर्स के साथ में। रजाकर्स एक ऐसा ग्रुप था, एक ऐसा मिलिशिया था जिसने 1971 की वॉर में पाकिस्तान को फेवर किया। उस टाइम पे उन्होंने काफी बड़े लेवल पर एट्रोसिटीज कमिट की थी। हजारों औरतों के रेप किए गए थे और बच्चों की जान ली गई थी। अब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स नाराज हुए। एट प्रेजेंट स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच में काफी वायलेंट क्लैशेस हैं। वहां की ऑपोजिशन पार्टी ने भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया है। इस वजह से एक सिविल वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया कि सारी यूनिवर्सिटीज को खाली कर दिया जाए, लेकिन बच्चों ने कैंपस छोड़ने से मना कर दिया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जलाया जा रहा है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक किया गया है। सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया और फाइनल वर्डिक्ट 7 अगस्त को आएगा। इसी वायलेंट सिचुएशन के बीच 1000 इंडियन स्टूडेंट्स इंडिया वापस आए हैं। कुछ बॉर्डर्स क्रॉस करके तो कुछ एक्सट्रीम एरियाज में से फ्लाइट के थ्रू उन्हें लाया गया। बांग्लादेश में 15,000 से भी ज्यादा इंडियन नेशनल्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग इस वक्त सेफ हैं। बट द पॉइंट इज कि रिजर्वेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं इंडिया में भी। कुछ लोगों का कहना है कि रिजर्वेशन को खत्म नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए लाया गया था और सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में आज भी एग्जिस्ट करता है। बट द पॉइंट इज कि अगर 70 साल में कोई पॉलिसी सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं कर पाई मतलब वो इनइफेक्टिव है और एक नई पॉलिसी की जरूरत है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड डू यू थिंक कि इंडिया में से रिजर्वेशन को खत्म किया जाना चाहिए? Do let me know in the comment section and for more such informative videos keep following.